अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अब्दुल कयूम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AQ ऑलवेज लव। आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ 9th क्लास की मैथ मश्क 3/2 सवाल नंबर 5। तो इसमें दिया गया है अगर u बराबर है ABCDEFGHIJ और सेट A बराबर है ABCDGH और सेट बी बराबर है CDEFJ हो तो इन सीटों के लिए डी मॉर्गन के कवानीन को साबित करें, वे इन अशकाल भी बने। तो डी मॉर्गन के कवानीन के ये दो पार्ट हैं। अब ए यूनियन बी, जो यू की तरह होता है वो यू होता है, यूनियन होता है। जो उल्टा यू हो तो उसको हम तुकाते पढ़ते हैं। तो हमारे पास यह ए यूनियन बी तमाम का कंप्लीमेंट, जो ऊपर इसी तरह निशान होता है वो कंप्लीमेंट होता है। और दूसरा बराबर है ए कंप्लीमेंट तुकाते बी कंप्लीमेंट। अब देखें ये पार्ट, अगर एक साइड यू है यूनियन है तो दूसरी साइड तुकाते होगा। तो ये होल का कंप्लीमेंट है, ये इनका अलग अलग कंप्लीमेंट है। इसी तरह ये दूसरा पार्ट है ए तुकाते बी होल का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब देखें जिसके साइड, अगर इस साइड यूनियन है तुकाते हैं तो यूनियन होगा, अगर यूनियन हो तो तुकाते होगा। तो ये डी मॉर्गन का कानून है। डी मॉर्गन के पहले हिस्से को पार्ट 1 को इस वीडियो में हल करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। अब हमारे पास जो ब्रैकेट में हो सबसे पहले उसको हल करते हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के सेट लिखेंगे, ए यूनियन बी बराबर है ए का जो सेट है, हम पहले ए की जगह ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट क्या है, ABCDGH, ABCDGH। उसके बाद हमारे पास है U, फिर बी सेट है क्या है, उसके बाद U की जगह U आ गया, यूनियन आ गया। फिर बी सेट है, बी सेट क्या है, CDEFJ, CDEF और जे, ए यूनियन बी। अब यूनियन वो होता है जो दोनों सेट्स में तमाम एलिमेंट्स, तमाम रुकन, तमाम अरकान को तरतीब से लिखते हैं। ए बी सी डी, डी के बाद अब देखें ई है, एफ है, जी एच, जी एच और इधर क्या है, जे। ये सेट हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी हो गया। अब कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मालूम करना है। ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए यूनियन बी। अब हमारे पास ये इसके बराबर है तो हम पहले क्या लिखेंगे, यू सेट। ये हमारे पास यू सेट है, यू सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच
आई और जे। इसके बाद माइनस, ये माइनस है, फिर ये एलिमेंट्स लिखेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच जे। ए बी सी डी ई, अब हमारे पास क्या है, एफ जी एच और जे। अब हम लिखेंगे यू, इसका आंसर रहेगा यू माइनस ए यूनियन बी का। ठीक है, अब हमने यू की जगह यू की कीमत लिख दिया है, ए यूनियन बी की कीमत ये वाली इधर लिख दिया है, ये और ये रही। अब इसमें जब यू माइनस हो रहा हो, माइनस का मतलब ये होता है कि ऐसे अरकान जो यू में हूं और दूसरे सेट में ना हो, यानी कि जो यू के सेट में अरकान हों और ए यूनियन बी के सेट के अरकान ना हों, तो वो इसका आंसर आएगा। तो हम चेक करेंगे, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, नहीं लिख सकते, इसमें बी है, इसमें बी है, नहीं लिख सकते, इसमें सी है और इसमें भी सी है, नहीं लिख सकते, डी है, डी है, नहीं लिख सकते। इसी तरह ई भी है, ई भी है, एफ भी है, एफ भी इस सेट में है, जी यू सेट में है और जी इसमें है, एच इस सेट में है, एच भी इस सेट में है, लेकिन आई यू सेट में है, इस सेट में नहीं है, तो हम आई लिख सकते हैं। अब हमारे पास बाकी रह गया जे, जे भी इस सेट में है और इस सेट में है, तो हमारे पास अकेला ये जे सेट आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई है, आई, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ गया ये वाला है, यानी कि एक रुकन है सेट में आई है। तो हम इसको यानी कि एक लिख सकते हैं, मसावात एक लिख सकते हैं, या इसको नंबरिंग के तौर पर एक लिख सकते हैं। अब हम डी मॉर्गन के पहले कानून का लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया है, लिख लिया है, और अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट तुकाते बी कंप्लीमेंट। ठीक है, अब ए कंप्लीमेंट हमने मालूम करना है पहले, फिर बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर उन दोनों का तुकाते मालूम करेंगे। ए कंप्लीमेंट हमारे पास है, ए कंप्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए का सेट। अब हमारे पास यू का पहले सेट लिखेंगे, यू का क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। उसके बाद माइनस ए सेट लिखेंगे, ए का क्या है, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी और एच। सी डी जी एच, ये हमारे पास ए सेट आ गया, ये यू सेट आ गया। ए कंप्लीमेंट यू वो होता है, ए कंप्लीमेंट में अब ऐसा से जो यू में हो लेकिन दूसरे में ना हो, तो वो हम इधर लिख सकते हैं यू माइनस ए, यानी कि यूनियन में से ए कंप्लीमेंट इसके बराबर होता है, ए कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए। तो हमने उनके सेट को लिख दिया है। अब
ऐसे अरकान जो इस सेट में तो हूँ, यू सेट में तो हूँ, इसमें ना हूँ, वो लिख सकते हैं। ए इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं लिख सकते। बी है, सी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। अब ई इसमें है, इस सेट में नहीं है। ई, अब दोबारा एफ इस सेट में है, इस सेट में भी नहीं है, एफ लग सकते हैं। जी है इस सेट में, जी इस सेट में है। एच है इस सेट में, एच है। आई और जे नहीं है। ये हमारे पास आ गया ए कंप्लीमेंट। अब हम मालूम करेंगे बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट होता है यू माइनस बी। अब हम इसका ये यूनियन का सेट लिखेंगे, यू का सेट लिखेंगे। यू सेट हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। माइनस बी सेट है सी डी ई एफ जे। सी डी ई एफ और जे। सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे। अब u माइनस बी का मतलब ऐसा होता है जो u के अरकान दूसरे सेट में ना हूं वो लिखने हैं। अब हमारे पास कौन कौन से अरकान नहीं हैं? ए इसमें नहीं है, बी भी नहीं है, सी है इसमें, डी भी है, ई भी है, एफ भी है। तो सी डी ई एफ नहीं लिख सकते। जी एच आई और जे भी मौजूद है, तो हम जे को नहीं लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये किसका आंसर है? अब बी कंप्लीमेंट। अब हमारे पास ए कंप्लीमेंट ये आ गया है, ठीक है, ए कंप्लीमेंट ये आ गया है और बी कंप्लीमेंट ये है। तो हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड? ए कंप्लीमेंट तो कहते बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट तो कहते बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट तो कहते बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट के सामने एक कंप्लीमेंट का सेट लिखना है, ये रहा ए कंप्लीमेंट है। ए कंप्लीमेंट के सामने आ गया ई एफ आई और जे। तो कहते बी कंप्लीमेंट सेट, बी कंप्लीमेंट में है ए बी जी एच और आई। अब तो कहते वो होता है जो दोनों सेट में मौजूद हो, पहले सेट में और दूसरे सेट में मौजूद हो, उसको लिख सकते हैं। ई इसमें है, इसमें नहीं है, एफ इसमें है, इसमें नहीं है, आई इसमें है, इसमें आई है, और इसमें जे है, इसमें जे नहीं है। तो हमारे पास ये दूसरी मसावात या पार्ट 2 या नंबर 2 आ गया है। तो हमने नंबर 1 को लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आंसर आया था, और राइट हैंड साइड ये हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड बराबर है ए कंप्लीमेंट तो कहते हैं बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट और तो कहते हैं बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हमारे पास इक्वल है? ये देखें, ये भी है और इसका ये है। अब बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं, पास साबित हुआ है कि ए यूनियन बी
ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट तो कहते बी कंप्लीमेंट बराबर है। अब हमने डी मॉर्गन के कानून का पहला कानून हल कर लिया है, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हल कर लिया है। अब इनकी शर्त है कि वेन अशकाल भी बनाए, तो इसके बाद हम इसकी वेन अशकाल बनाते हैं, वो आप लोगों को मैं बना के दिखाता हूँ। वेन अशकाल में बना दिया है। वेन अशकाल में बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें होता है वो मुस्ततील बनानी होती है इसी तरह की। ठीक है, पैमाने की मदद से मुस्ततील बनाना है। बच्चों ये मैंने हाथ से 2 सर्कल बना दिए हैं। ठीक है, अब 2 सर्कल हाथ से थोड़े टीढ़े वगैरह हैं, तो आप लोगों ने जो ज्योमेट्री का पार्ट है उससे यानी कि बना लेना है, यानी कि प्रकार से। ठीक है, उससे जब हम बनाएंगे तो वो सीधे बनेंगे कापी पे। तो व्हाइट बोर्ड पे ये मैंने हाथ से बनाए हैं, इस वजह से थोड़े यानी कि टेढ़े वगैरह हैं। तो इसी तरह ये जो होती है बाहर वाला साइड, इसको हम यू सेट दे देंगे। यू को इसको हम ए का नाम दे देंगे, इसको हम बी का दे देंगे। ये हमारे पास कौन से लेफ्ट हैंड साइड वाला इस वाले का यानी कि वैन अशकाल बनेगी। ये है। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। हमने इनका नाम रख दिया है। यू ये सेट हो गया और ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। अब जो इस दायरे में जो दोनों में ये वो अरकान होंगे जो ए और बी दोनों सेट में मौजूद होंगे। ए में और बी में, ए में ए है, इसमें नहीं है, बी में सी बी सी इसमें है और इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसमें भी है, और ए में कौन से रह गए, जी और एच। 1 2 3 4 5 6 6 थे, 2 इधर आ गए, 4 इधर, और इसमें सी डी इधर आ गया, ई एफ, अब ई एफ और कौन सा बच गया, जे। अब देखें ए सेट में, बी सेट में, वेन अशकाल में वो तमाम अरकान आते हैं जो तीनों सेट में मौजूद हों। अब हमारे पास बच गया यू सेट, इसमें ए आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जे क्या बच गया, आई। तो हम आई इसको लिखेंगे। अब हम इसमें शेड भर देंगे, जिसमें यानी कि लकीर लगा के उसको शेड कहते हैं। आप लोगों ने स्केल की मदद से लकीर लगाने हैं, तो इस वजह से मैं इधर लकीर लगाता हूं। ये मतलब कि क्या है, शेड भर रहे हैं। शेड उसमें भरा जाता है जिसका आंसर हो, जिसमें ठीक है। अब हमने वेन अशकाल का आंसर ये जो भरा है ना लकीरें लगा के, इसका मकसद है ये हमारे पास आंसर है। वेन अशकाल में ये आंसर को ज़ाहिर कर रहा है। अब हम इसका वेन अशकाल बनाएंगे। ए का कंप्लीमेंट तो कहते बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट तो कहते बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे ये हमारे पास यू सेट बन जाएगा, ये ए सेट बन जाएगा, ये बी सेट बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास फिर भी इसी तरह हम चेक करेंगे कि दोनों में कौन सा आ रहा है, ए और बी दोनों में जो आएगा वो इधर आएगा। सी इसमें भी है, इसमें भी है, डी इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम लिखेंगे सी डी। ए में क्या बच जाएगा, ए बी
जी एच, और बी में क्या सी डी की चला गया, ई एफ जे, ई एफ और जे। बाकी हमारे पास क्या बच गया, आई। ठीक है, बाकी सब तो इस जो आ गया, इस सेट में ए में भी बी में भी यू का क्या बच गया, आई। तो हमारे पास ये इसका आंसर है। तो हम इसको भी लकीर लगा के शेड भर देंगे। अब जिसमें शेड भरा है इसका मतलब वो किसको जाहिर करता है, आंसर को। तो हमने जो सवाल नंबर 5 का है, डिमोर्गन के कानून का पहला कानून साबित कर दिया है, उसको हमने साबित कर दिया है, और इनका पहले पार्ट का वेन डायग्राम भी बनाया है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को सवाल नंबर 5 के पहले कानून पहले पार्ट की समझ आई होगी। अगर किसी जगह समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इसका दूसरा पार्ट हम अगली वीडियो में बनाएंगे।